नौकरी करता है, आगे और करता है और करता है। जैसे अग्नि कभी ईंधन को मना नहीं करता, अग्नि तो मना नहीं करेंगे, जितना ईंधन डाले उतने ही जलता रहेंगे। इसे आपका कामना मनुष्य जन्म स्कूलों में तो कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। शुरू से लेकर अभी तक स्कूल में उदरपूर्ति के लिए तरक्की कर रहे, उदरपूर्ति करना। ऐसे तो पशु पक्षी भी करते हैं, पशु पक्षी ज़्यादा अच्छा है, पशु पक्षी संग्रह नहीं कर रहे, है ना। जब आपका लाइफ में शुरुआत में परेशानी होगा ना, ये ज्ञान तो स्कूल से बताते हैं, स्कूल में तो पढ़ाता नहीं है। तुमको जितना भी परेशानी शुरू में लाइफ में होता है, वो परेशानी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा बाद में। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय से बढ़कर मूल्यवान संसार में कोई नहीं है। आपको जितने भी परेशानी उठा रहे, जब भी ये स्कूल में सिखाना चाहिए, तुम्हारा परेशानी जिस सुख में विष की भांति कटु प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। तुमने परेशानी में गोता लगाओ, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो। जो एक टाइम भी भोजन भी मिला तो उसमें खुश रहो। ये स्कूल में सिखाना चाहिए। जिस सुख में प्रारंभ में मिष्टी भांति कटु प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। तुम मानव है, किसी संसारी पदार्थों का गुलामी नहीं करना। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा करने में बच्चे भी बिगड़ेगा नहीं है। जो मकान बनेगा, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तभी मकान गिरेगा नहीं है। बच्चे को जीवन में थोड़ा सा परेशानी सहने का, देखने का, सुनने का आदत हो जाएगा, वो बहुत बड़ा आगे बनेगा। जब तक संसार की दृष्टि में बहुत अच्छा स्थिति में होगा, तभी उन्होंने पहले का याद करेगा। पहले का होता है ना, अगर तुम्हारा संतान अच्छा है, पूत कबूत तो कौन तन सच्चाई, पूत सबूत तो कौन सन सच्चाई। जब वो हमेशा बहुत ज़्यादा संसारिक उन्नति में बहुत ज़्यादा डूब जाता है, वो आगे ऐसे थोड़ी होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। नौकरी, प्राइवेट नौकरी वो कर भी नहीं सकता। बच्चे को घर में लाड प्यार ज़्यादा जहाँ मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। तुम जितनी भी पैसा खर्च कर तुम बच्चे को पढ़ा रहे, वो बच्चा कभी भी कहीं भी टिकेगा नहीं है। सब जगह बताता है। जैसे कोई भी जेवर बनाने में सोना मुड़ जाता है, 24 कैरेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, लेकिन उसमें कुछ मिलाना है तब जाकर मिलता नहीं है। जीवन में थोड़ा परेशानी भी तुमको सहने का आदत होगा। जितना जिस सुख में प्रारंभ में बिजली बांधी कटु प्रतीत होता है, तुम्हें जितनी परेशानी शुरू में होता है, बाद में, परंतु बाद में अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। या तो सिखाना चाहिए, तुम किसी सांसारिक उन्नति में खुश मत हो। सांसारिक उन्नति अवनति है। लाइफ में, जीवन में एक रस कभी होता ही नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। तो अभी मैं तो अंदर मेरे को पता नहीं था, मैं भक्ति में मगन था। लोग बोले बाहर बहुत बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा। ये कब से बारिश हुआ? 4 बजे से आपका परीक्षा तो 40 साल से हो रहे है ना। अभी आपका भगवान कुछ नहीं देना, आपको अधिकार प्राप्त होगा। 40 साल से एक दिन भी छोड़ा नहीं है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब कुछ
पता है ना, इतने अच्छे अच्छे नौकरी करने वालों को गवर्नमेंट का रूल करते, ये माया है। माया ने बाहर भी कर दिया, आप उधर भी हर अवस्था में संतोषी, इसका कोई खास काम नहीं है। अभी ये 40 साल में, जब भी 40 साल में जो मैंने बताया हुआ मार्ग पर चलेगा ना, आपको प्रवचन करने का जरूरत नहीं है। ये श्वास प्रश्वास से वायुमंडल में, आपका वायु में मिलता है। वायु देवता समुद्र पार कर कर बाहर भी, अभी देखो पूजा तो सिर्फ सत्संग ही लिया है, आप अभी देखते रहे, कहीं भटक रहे हैं ना। मैं रोज याद करती हूँ, तो ये मेरे को चाहे तो बात कर सकते हैं इन्हीं दिनों में, लेकिन वही आखिरी संडे 15-20 मिनट बाहर से करता है, अलग से कोई बात नहीं है। मैंने बोला भी ये वैसे करो, मुझे रोज याद आता है। देख लो कहाँ से कहाँ तक कौन से भक्ति में आए हैं। संसारिक उन्नति इनके पास है, संसारिक उन्नति में हाँ मिला वो नहीं है एक जैसे। ये तो प्रकृति का नियम है, माया है, माया जाल में फंसा हुआ प्राणी है। एक रास्ते सुख तो है, सुख नित्य रहता है, नित्य रहता है सिर्फ भगवान में। क्यों रहता है? त्याग भगवान का स्वरूप है, त्याग भगवान का स्वरूप में आता है। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, भगवान में परिवर्तन नहीं होगा। वो परिवर्तन इसलिए नहीं होता, भगवान का स्वरूप है त्याग, जो कि मानव भी त्याग कर सकता है। मानव में त्याग करने का कोई है ना, वो स्वार्थ सुखात बांध रखा है। स्वार्थ में जो भोग आ सकती है, भोग परमात्मा है। भोग संसार के पदार्थ से कारण ही आपको अहंकार होता है। हम सुख भोगा, जितना तुम सुख भोग रहे पदार्थ को लेकर, एक समय तुम्हें उतने ही दुख भी होगा। आसक्ति से रहते पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। भोग परमात्मा है, त्याग अपना स्वरूप में स्थिर रहता है। त्याग भोगों में बहुत ज्यादा दुख होता है, कामना होता है, हमेशा दुखी दुखी रहता है। भोग फरमाता है, आनंद चित्ता है, रहता है भोगों में। लेकिन त्याग में सबका सब क्षीण हो जाता है, कोई अवगुण नहीं होता त्याग में। आपको किसी का मदद करना है या कुछ करना है, बोलेगा कोई भी नहीं है। अपनापन समझ कर जो किसी का मदद कर रहे, कुछ कर रहे, अपना कुछ कम कर कर भी दूसरों को जो परेशान रहता है, अपना लोग कोई मांगता नहीं है। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है। आप समझदारी से करेंगे, कोई भी साराधर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का रूप नहीं है। मैं अपने एक रूप से सारा जगत में व्याप्त है। सारा जगत में भगवान एक माया है, एक ये आत्मा दो नहीं है, पूरा सृष्टि में एक ही आत्मा है। आपको जब भी आपको कोई परेशानी हुआ, भगवान से कोई मांगा है, भगवान असंभव को संभव कर कर आपको आपका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। आपने मांगा है, जो भी कोई चीज मांगता है आपको दे देता है, उसका योगक्षेम हमेशा भगवान वहन करता है। लेकिन आपको कोई मांगा हुआ चीज में परेशानी अगर आ गया, आप सहन कर लेना, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। एक क्षण परिवर्तन संसार का नियम है, एक रस रहता नहीं है, एक रस वही रहता है त्याग में। सुख हमेशा नित्य रहता है, नित्य सुख है वो परमात्मा में नित्य एक रस रहता है, नित्य एक रस रहता है, सुख ही रहता है, वो सिर्फ भगवान है।
क्योंकि भगवान का स्वरूप है त्याग। त्याग में बड़ा शक्ति आता है। वो प्रमाता है, कभी इधर कभी उधर, जैसे मंदम बुद्धि मक्खी की तरह। मक्खी कभी मिष्टा है कभी मीठा, ऐसे नहीं है। संसार में सावधान रहो। अभी इधर से जाना है, इधर रहने के लिए कोई नहीं आया। सबसे बड़ी बात आपने सोचा हम इधर रहने के लिए कहाँ आया। जैसे आप अभी नर्सरी क्लास से लेकर आगे आगे ये किया, इंजीनियरिंग किया, MBA किया, BBA, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन तुमने तुम्हारा को मानव शरीर मिला है, तुम शरीरधारी है, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है आगे कहाँ। इधर रहने के लिए थोड़ी है, यहाँ रहने के लिए कहाँ आया, ये तो गुजरना है। इतना ये सृष्टि में, ये पृथ्वी में तुम कब का आया है, तुमने कभी सोचा भी है तुमको जाना, अपने घर जाना है। ये घर तक कहाँ, ये सराय है। हमेशा सोचना ये घर थोड़ी है, तुम्हारा किसी का भी घर नहीं है ये, यहाँ से गुजरना है। तुम इतने एग्जाम देकर आखिर में तुम तो फिर कोई एग्जाम नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, आखिर वृद्धावस्था में तू घर में बैठता है ना। इसी तरीके से तुम्हारा कोर्स चल रहा है। देखना अब हमारा स्टॉप कहाँ आएगा। जीवन यात्रा है, यात्रा में अपना अपना स्टेशन आया, सबको उतरना है। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय ही नहीं मिलेगा। समय तिजोरी में रख नहीं सकता। समय जैसे मूल्यवान चीज इस संसार में कुछ नहीं है। आपका पूर्व जन्म में सांसारिक उन्नति अवनति है, रट्टा लगा दे। संसार में आपका बड़ा चमक दमक, बहुत पैसा तो वैसे ही है, असुर संपत्ति है। रावण का भाई कुबेर, गणेश कुबेर है, ये असुरों का संपत्ति है। तुम असुरों को संपत्ति को देकर तुम अज्ञान के कारण तो अहंकार न करे। जो कुछ मिला तुम उसमें संतुष्ट रहो। एक टाइम भोजन भी मिला तुम उसमें संतुष्ट रहो। होगा तुम्हारा उस दिन व्रत समझ लो, व्रत भी तो लोग करता है जबरदस्ती। लेकिन भगवान ने जिस मनुष्य मानव जन्म दिया, 84 लाख योनि का सभी प्राणी को भगवान ने अपना अपना योनि में, सभी लोग खुश है। ये नहीं है आप बोलेगा नहीं चींटी है, मच्छर है, कैसे रेंग रहे वो है। लेकिन चींटी को बोलो तुम मारकर स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। चींटी कुछ नहीं है, चींटी अपने योनि में खुश है। अभी भी आप अपने योनि में खुश है। लेकिन ये तो परिवर्तन है, यहाँ से जाना है सबको। तुम इसको अपना लगा कर मन लगा कर खुश मत हो, खुश मत हो। तुम अतिथि है, तुम मेहमान है। तुमने एग्जाम पास मेहनत किया है, वो सब तुम्हारा पेट के लिए किया। मान बढ़ाई कांड है जीवन में। तू उदर पूर्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए कर रहे। तू मैं तो प्यासा ही प्यासा हूँ। आत्मा देखता है, आत्मा करता कुछ नहीं है। शरीर करता है, इंद्रिया करता है, लेकिन आत्मा करता नहीं है। मैं तुम्हारा करतूत को देख रहे। एक तरफ तुम्हारा शरीर इंद्रिया है, दूसरी तरफ मैं साक्षी बनकर तुम्हारा कर्म को देख रहे। तू क्या करता है, तू किसी के साथ बोलने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा कर्म को मैं देख रहे। सब मनुष्य का अपने कर्मों के अनुसार में शरीर देता है। चींटी का शरीर को देखकर सोच लेना, किसी टाइम मानव जन्म में इसने जो करना था वो नहीं किया। 84 लाख योनि का मतलब यही है। तुम्हें मैंने मानव शरीर आखिर तो दिया, आप उत्तरोत्तर बढ़ रहे। 84 लाख योनि भ्रमण कर आप इधर मानव शरीर में आया। मैं आपके लिए आ रहे, मैं अपने लिए तो नहीं आ रहे। मैंने देखा
40 साल तो बहुत ज़्यादा है। इसमें सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये बहुत सारा चीज़ें आपके साथ हुआ। आप पे सहनशीलता आया। जैसे एक घर में बहुत सारा जानवर था, गुस्से में परिवार वाले गुस्से में बोला, अपनी लड़की से बोला, उधर पर गाय भैंस बहुत सारा जानवर था पाल रखा था, गधा भी था। लड़की से जब झगड़ा करता है बोलता है तेरे शादी में गधे से करेंगे। गधा खुश हो गया, कहते गधा खुश इसलिए हो रहे, इनका एकलौती बेटी है, राजा लोग है, ये हर टाइम बोलते हैं तेरे शादी में हो गए ना। मैंने आपको बोला ना प्रॉब्लम में तेरा ठीक हो गए, हो गए। पहले दूसरी चांस रही, पहले चांस बोला ना, मैं बोला घर बैठ जा, बैठ गए ना। नौकरी छोड़कर उसने वैसे किया, मैंने घर बैठना बुलाया ना, मैंने कल बोला था ना। अच्छा हाँ, बताना नहीं, अपने आप उनका व्याकुलता हो। जो कोई किसी का कोई जवाब नहीं दो। अभी दो चांस हो गए, पहले नौकरी से निकाला, 60 साल के बाद किसी को रखता नहीं है, निकाला उसके 60 साल थोड़ी सा बचपन था। मैंने कहा बैठ जाओ घर में, ज़्यादा कोई दीनहीन दुखी नहीं होगा, तुम्हें सब प्रबंध है। ये मेरा कहना, ये मेरे से बोला, कल भी ऐसे बात हुआ, बात तो घरेलू नहीं था, दफ्तर की बात है। आज कुछ हो गया, मैंने कहा कल तेरा काम हो जाएगा, हो गया। काम से क्या, ये मेरे को भगवान दिखा रहे, तो एक बार हाँ तो करो, बोलो। पहले नौकरी को उधर ओनर ने बुलाया स्पेशली, अभी ये 60 साल तक ही रखता है, उनका तो उनका कर्म को देकर मैंने बोला तुम आराम से बैठ जाकर, तेरा रोटी प्रबंध हो जाएगा। इनका कोई दूर का रिलेशन बिना कारण से इनको पैसा भेजना चाहिए, इनका कोई कमी नहीं हुआ। मेरे घर 2-3 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद बुलाए, उन्होंने खुद बुलाया, मुझे पता है वो ना करोड़ कर तुम्हें बुलाएगा। आपका कोई भी व्यक्ति करेगा ना, आप बीच में टांग नहीं अड़ाओ। अगर बीच में टांग अड़ा दिया ना, बोलेगा इनका तांडव हो रहे, करने दो मैं। लेकिन अगर आप ना बोले, उनको अगर आपके साथ क्रोध करे, गुस्सा करे, अगर कहीं पानी है तो बात खत्म होते पानी पिलाओ, अगर जूस है तो जूस ही पिला दो। तो और बोलो, बोल कर बाद में अगर तुम बोल पड़ेगा, भगवान बोले इनका हो रहे तांडव, मैं तो बीच में नहीं आएगा। गधा खुश हो गया, गधा ने बोला कभी तो मेरा शादी राजा का लड़की के साथ होगा। गुस्सा आता है तभी बोले, सब जानवर चले गए उनका रूड बिहेवियर से, लेकिन वो सोचे ये गधा क्यों नहीं जा रहे। पूछा तुम नहीं जा रहे, हम तो सब जा रहे, ये गलत, ये डांट लगाता है मारता है, हम तो जाएंगे, हम इधर नौकरी नहीं करें। गधा बोला मैं ऐसे नहीं जाएगा, मैं इनका शादी लड़की के साथ मेरा शादी होगा, उधर का बिगाड़ बनेगा। मैं तो शादी तक रुक रहे, लड़की की शादी गधे, इससे भी बोलता है ना तेरे शादी में गधे किससे कर, गधा खुश हो जाता है। इसी तरीके से मानव तो बिना कारण से शोक मत करो, दुखी शोक से रह दे, शोक से रह चिंतित ज्यादा में मैं मरता हूँ। आपको अभी शौक नहीं है, आप जब से मेरे पास आया हमेशा भगवान ने नाटक करता है। कभी बारिश, आज भी बारिश ने, मैंने सोचा शायद आज कोई नहीं आया होगा, मैं पास से आया है ना, मेरे को फिक्र लगता है ये आज इतनी दुख उठाया। मैंने जब भी बहुत बारिश में आता है सोचता है ये नहीं आए, अच्छा मैं सोचा कांता शर्मा बिल्कुल नहीं आओ, लेकिन वो सबसे पहले हाजिर रहेगा। सबसे दूर से आते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा लोनी से आते थे ना, एक दिन भी छोड़ा नहीं। आप देख तो रहे, इतना दूर से ये आते हुए भी मेरा नज़र हमेशा इन पर है।
लेकिन ये कौन करता ना चाहते हुए पाप का अधिकारी। अभी ये दो घर का 6 मेंबर, ये कहानी नहीं है, आप बहुत देख तो रहे आ रहे हैं ना, क्या इनके लिए अलग से दुनिया ही है? ये इनके लिए अलग था नहीं, अलग दुनिया तो नहीं है। समनी का तो अलग है। समनी का वैसे 1 साल से आ रहे, लड़का कितने साल का अभी आप देख रहे 13 साल। स्कूल से आकर बच्चा क्या करता है? सोता है, तमस्करण करता है या खेलता है, कूदता है, कुछ है। इनका बच्चा तो आप देख रहे सत्संग में आता है। इनको देखकर किसी का मन में कभी आया भी है? ये तो फिर क्या आगे जाकर साधारण मनुष्य जी से होगा। आपको किसी के साथ चौधरी बनकर नहीं बोलेगा मैं प्रवचन करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कुछ नहीं बोलना। बोलना नहीं है। आपका श्वास प्रश्वास से, आपका संसार में वायु महोज श्वास से, वायु वेग से आप इस धरती में अभी ये पूजा जो कर रहे हैं, पूजा को तो कोई सत्संग नहीं मिल रहा है। 6 साल के बाद आए ना, अभी कितने साल के बाद ये सिर्फ सत्संग की नहीं है, क्योंकि और कोई साथ में नहीं। अपना लोग तो है, परिवार वाले, वो तो उनका आने में पेरेंट्स नहीं है। ये तो है अपना लोग है, अपने लोगों में आया। अभी इनका मदर लोग भी पहले आया, अपना लोग फिर भी उनको साथ दिया ना। अपनों के पास वो उन्होंने खानदानी प्रॉपर्टी बेचा नहीं। तू बड़ा परिवार है, शक्तिशाली है, तू अपना खरीद ले कहीं। ये तो याद के लिए रखो, मेमोरी है। हमेशा वोटर लेके इन्होंने बेचा नहीं है ना। बेशक इतनी अभी इनको नहीं परेशानी घर में अगर किसी को भी हुआ, वो अपना माता पिता को नहीं बेच रहे, नहीं है ना। तुम्हारा बचपन गुजरा है, कितने सालों से रह रहे होंगे। जब बुद्धिमान होता है, अहंकार हो जाता है, संसारिक उन्नति अवनति है, संसारिक उन्नति होगा, वो सबसे पहले अपना माता पिता को बेचेगा। आपको अपना बचपन याद नहीं आता? तुम्हारा चीज और किसी ने खरीदा और मैंने किसी से पूछा तुमने क्यों बेचा उधर? कहते वो मकान बहुत पुराना हो गया, जगह में बड़ा ट्रैफिक, कहानी बनाना था मेरे सामने वो जीत नहीं सकता। मैंने कहा तुम्हारे लिए पुराना हो गया, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, आवाज़ आता है, लेकिन मैंने कहा जिसने खरीदा वो भी वो तो रह रहे ना। तुम्हारा का पैसे का अहंकार है, तुम देखा देखी कर रहे, इसलिए वो जगह छोड़कर, मैं नाम नहीं ले रहे, आपने देखा हुआ भी उनको। वो 2-3 मंजिल का मकान, अपना बहुत बड़ा मकान था। भाई लड़का तो जिसका घर में होगा, वो अगर अच्छा आचरण नहीं है, वो नरक ही रचेगा। लड़की इतनी नरक नहीं रचाएगा। लड़के का शुरू से लेकर माता पिता के साथ अपनापन होगा, हमेशा कोई चीज का कमी रहना। ये कमी होगा, लोग सोचेंगे क्या हमारे साथ क्या परेशानी नहीं है, तुम्हारे लिए अमृत बना रहे। इसको भी परेशानी, इस सुख में 18 अध्याय बता रहे, थोड़ा लाइन। इस सुख में प्रारब्ध में बिस्टी बांधी कड़ू प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परब्रह्म को प्राप्त होगा। सारे संसार के पदार्थ रिद्धि सिद्धि, वो बच्चा आखिरी जितने संसार की नदी में बड़ा धनवान होगा, वो अपना पहले का बातें याद करेगा। संसार की उन्नति में बच्चे को बिगाड़ो नहीं। बच्चे को थोड़ा बिगाड़ दिया ना, वो फिर प्राइवेट नौकरी वो कर ही नहीं सकता। जैसे आजकल लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना, बच्चे में अभी इधर ऐसे उदाहरण के लिए मैं नाम नहीं ले रहे, बच्चे ने घर में बड़ा चौधरी बनकर रोज से रहा है ना। जिस बच्चे ने भी लाड प्यार में पैसे से गुलामी किया है, अगर आपको 4 लाख रुपए अभी दे दिए ना कहीं प्राइवेट नौकरी, मुंह डाले लड़ पड़ेगा। वो सोचे कि क्यों मेरे मैम तो और देखेंगे। अहंकार हो गया ना, अहंकार को बचपन में स्पर्श कर दे, अहंकार का स्पर्श कर दिया।
स्त्री को भी ऐसा ही है, अगर समझदार है तो ठीक है, अगर पूजा दे समझदार है ना, सबका सभी अच्छे हैं, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा पता है, बात उनसे पता है। स्त्री को भी ज़्यादा स्वतंत्र, स्त्री को चौधरी बनने का मौका मत दो। स्त्री को चौधरी बनने का मौका दिया ना, वो कीचड़ बनाएगा पक्का। थोड़ा बारिश में कीचड़ नहीं होगा, ज़्यादा बारिश में सारी जगह को कीचड़ बनेगा। औरतें स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा मैं हूँ। अभी आपको संसार की उन्नति जो भी इस प्रारंभ में दुख की भ्रांति अनुभव हुआ, परंतु परिणाम अमृत को भोगने समझ में आ रहे, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। अमृत का होगा रोज, क्योंकि तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया। तुमने जो परेशानी उठाया है ना, मैं तुम्हारा को देख रहे, तुम्हें अहंकार का धुलाई हो गया, तुम अभी अहंकार नहीं करेगा। शारदा चली गई, शारदा बोला मेरे को ना ज़्यादा धन संपत्ति नहीं चाहिए, साधक है वो, हमेशा बहुत सारा पैसा, कॉन्ट्रैक्टर था, पैसा कमाता था, अभी चली गई। लड़की भी आप देख रहे नियम से सतर्क रूप से आ रहे, देख रहे ना, हमेशा कहते हैं मुझे है ना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बेशक मेरा जितना अभी पैसा दौलत जो है मेरे से ले लो, मुझे जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा चाहिए। ऐसे इधर बहुत सारा साधक कैसे है, ज्ञान के साथ उनको स्पर्श हो गया। अभी जो नए नए जो आ रहे, वो आपसे भी आगे बढ़ेगा। वो कैसे कैसे वो उनका अभी कईयों का शादी नहीं हुआ ना, शादी कर कर आप सोच रहे ना एक नया प्रोजेक्ट मिला। आप ये नहीं सोचा, जैसे संसारी को बेवकूफ़ है, पूछता है कर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई सास ससुर तो नहीं है ना, वो सोचता है मेरे शादी से पहले उनका सास ससुर मर जाए। कोई नंद ध्यान है, छोटी सास है ना, ननद को सब जगह छोटी सास बताते हैं, छोटी सास है, बड़ी सास मर गए, छोटी सास तो नहीं है ना, सुना है छोटी सास। लेकिन अच्छा माता पिता उन्हें बोले तुम्हारा शादी कर दिया, तुम्हारा वही घर है, तुम इधर राज करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम अपना उधर राज करो। करता है कोई नहीं बोलेगा, कोई ये तो मेरा बेटी है, ये छोटी सास है। आप मेरी शादी में समझ लेना, अभी किसी साधक ने मेरे से बोला वो दफ्तर में नई नौकरी लगी है, नौकरी आपको 2-2 3 लग रहे, देखता ये भी आपने देखा, नौकरी में परेशानी लगेगा ना, आप बोले यही तो काम है। जहाँ कूड़ा कचरा है आप बोलेगा काम है, कूड़ा कचरा सफाई करेगा। नया दफ्तर में कूड़ा कचरा बहुत सारा जमा हुआ है, आप अपने चीज़ अपने पास रखो। मेरा प्रवचन तो आपको काम आया है ना, ब्रह्म ज्ञान। मैंने अपना 20 साल से लेकर इतनी साल से ब्रह्म ज्ञान मैं पैसे के लिए, संसार की उन्नति के लिए कर नहीं रहे। आपको गुरु पूजा में गुरु दक्षिणा, गुरु का ऋण ये मामूली नाम के लिए करो। ज़्यादा कुछ आप मुझे देकर, इस संसार का पूरा सामान देकर भी आप ये सोचना नहीं मैं बड़ा खुश है, मेरे को संसार का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, मैं आ रहे वो आपका कर्म पूर्व जन्म में संसार की उन्नति में आप भक्ति छोड़ा, आप छोड़ा हुआ भक्ति है, सारे छोड़ा, अभी भी आपको आया नहीं सकता संसार आगे देखो है ना। वो आदमी बुढ़ापे में जाकर 50 साल के बाद जो ऑफिसर बनता है, वो सोचा मेरा नौकरी भी नहीं लगेगा, यही उम्र ज़्यादा हो रहा है, सबसे बड़े ऑफिसर बना है, दिन रात भक्ति करता है। भक्ति किस लिए करता है? चलो उन्नति हो जाए, संसार की उन्नति है। ये बात रट्टा लगाना, संसार में गृहस्थाश्रम में जो परेशानी का कवच है ना, आपको तो पता नहीं है, लेकिन यही आपका सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का। सीधा आप सीढ़ी में ऊपर नहीं चढ़ेगा, गिरेगा धीरे धीरे स्टेप वाइज। आखिर आपको संसार की उन्नति सारा मिलेगा। आप बोलेगा शारदा की तरह, ये लेडी आती थी, वो तो मुझे कम पैसे से, अभी इधर इतना परेशानी किसी को भी तो नहीं है,
जिसको परेशानी अगर डेली हो रहे, ये तो आपका वरदान है। किसी को डेली परेशानी नहीं हो रहे ना, हो रहा किसी का? ये तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा परेशानी होना चाहिए। एक कवच है वैसे, सोना जेवर बनाने में मिलावट है, 24 कैरेट का प्योरेस्ट गोल्ड, उसी से आप जेवर नहीं बना सकते, मुड़ जाता है। बोल रहे थोड़ा सा हल्का सा परेशानी भी दो, मांगेगा कोई? आपको मांगेगा नहीं। आपने परेशानी में गोता लगाया, भगवान बोल रहे तू भगवान है, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा सेवक है, चरणों का। भगवान बोलते तुम्हारा चरणी मेरे लिए अच्छा है, तुम मुकुट में मुकुटमणि भगतम तो मेरा मुकुटमणि है। आप सब हकदार हो मेरा प्रवचन से। 40 साल में एक दिन भी नहीं आया। विनोद तो भूटान भी एक बार गया था ना, किसी जगह नेपाल। देखो नेपाल से भाई अय्यर सुबह इधर आ गए, शाम को गए थे, वो 1 दिन पहले। आपको बड़ा बड़ा लोग इधर बैठे अनुभव किया। फिर पूजा, दूसरी पूजा तो लाखों रुपए खर्च कर कर पटकने के लिए नहीं है। अगर पटकना चाहे तो उनको पटकाएंगे कोई। अब सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोग, बहने। मौसी है, मौसी का मतलब माँ जैसे। माता पिता चला गया, मौसियाँ तो मौसी मतलब माँ जैसे कर रहे ना, वो आप देख तो रहे। ये तो ये बीच में ये तो नहीं आते। निम्मा तो हटी होगी, निम्मा तो आएंगे। निम्मा का उधर मरने से भी ये वो आ गए, याद है ना? मैंने उधर से डेथ हो गए, पता लोग है इधर आ गए रमेश नगर कर। आना थोड़ी है, लेकिन आ तो गई। डांड भी काफी मिला है ना। निम्मा सबसे ज्यादा आगे है, देखा गया। क्योंकि निम्मा तो दफ्तर का नहीं है, हमारे इधर का नहीं, बाकी सब ऑफिस का है ज्यादा। इसलिए आप नित्य आनंद में रहो, एक पल भी दुखी नहीं मनाओ। इसका मतलब मेरा तुम्हें पहचान नहीं है, मैं खिलाड़ी हूँ। अनादिकाल से मैं खेलने के लिए आया खिलाड़ी है। तुम्हारा अंतिम यात्रा है मानव जीवन। उसके बाद मैं अपना मुक्ति, तुम मेरे में लीन होना। सालोक्य मुक्ति इस लोक में परलोक का अनुभव होगा मेरा प्रवचन से। एक बार भी दुखी मत हो किसी बात को लेकर। सालोक्य मुक्ति दूसरे लोगों का अनुभव होगा। अभी तो किसी को भी दूसरे लोगों का अनुभव नहीं है, मुझे हो रहा है, मेरा तो आपको पता भी है सबको। सालोक्य मुक्ति फिर भगवान का समय भी ये लोग जो नए आ रहे हैं ना, इनको सामीप्य मुक्ति मिलेगा मिलेगा मिलेगा। क्योंकि ये इतनी दूर तब शरीर में आ तो रहे, लड़का चला गया नहीं बैठा। सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, फिर भगवान का रूप रंग देता है उस भक्त को। सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, भगवान में अंदर प्रवेश होएगा, सारे प्राणी को भगवान का लागे। इसीलिए इतनी तत्व देकर